अगर आप इस पर डिपेंडेंट रहेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे ज़्यादा कुछ, या फिर आपका माइंड ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो माइंड ज़्यादा प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा किसी काम को करने के लिए। आप क्या सोच रहे हैं इसको लेके, क्योंकि आप तमाम स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं? नहीं, मैडम ठीक बात है कि कहीं पर भी जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है उसका हम यूज़ करें, मिसयूज़ ना करें, क्योंकि हर एक पार्ट पर आपने स्टार्टिंग से ही देखी जाए न्यूटन्स लॉ है, हर चीज़ का पॉजिटिव रहता है, जितना इक्वल एंड अपोजिट रहता है उस वाले पार्ट पर, जितना उसका पॉजिटिव है उतना ही कहने की उसका नेगेटिव पार्ट भी आता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप से बच्चे को मोटिवेट करें, इन चीज़ों को समझाएं कि साहब ये इसका बेस्ट पार्ट है, ये आपका यूटिलाइजेशन करना है, और इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है उसको हमें इग्नोर करना है। और इन बातों को जितना हम अपने बच्चे को समझा पाएंगे, और उससे बड़ी बात है कि बच्चे को बोल रहे हैं कि स्क्रीन टाइम को भी इनको आप मेंटेन करिए। कि हम लोग तो बच्चे को बोल रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई ऐसा बहुत बड़ा बिजनेस नहीं चल रहा है। मैं तो यही समझाता हूँ बच्चों को कि शाम को जो है 9:30-10 बजे के आसपास अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दीजिए, और सुबह 8-9 बजे आप उसको ओपन करिए। इस बीच में अपना जो भी 6-7 घंटे का स्टडी पीरियड है अच्छे से स्टडी करिए, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई करिए, गूगल से पढ़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, अवेलेबल है, बट उनका आप यूटिलाइजेशन करें, उसका मिसयूज ना करें। आपने जिस नोट को खींचा मैं थोड़ा लगा अभी जब कोविड का दौर हम लोगों ने देखा, उसमें एक चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी, छोटे छोटे बच्चों को के सामने फ़ोन रखकर घर से ही पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई जिसको हमने कहा। तो ये तो बात फिर भी समझ में आता है कि अगर आप 12-15 साल के हो तो चलो पर मैनेज भी हो जाए। 6-7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे वो फ़ोन लगा के वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमने उनको यूज टू किया। वो एक पैंडेमिक का सीजन था, लेकिन फिर आपको नहीं लगता कि हमने आज भी देखिए कुछ भी होता है, अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो स्कूल बंद करो, कॉलेजेस बंद करो, ऑनलाइन पढ़ाई चालू कर दो। ऑफलाइन मोड को हमने कम किया, बहुत कोई भी इशू होता है बंद करो। क्या ये गलत ट्रैक हमने पकड़ा है? ऑनलाइन ऑफलाइन ये दो चीज़ें हैं। मैं अपनी पसंद बता देता हूँ, मैं ऑफलाइन को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ और मुझे लगता है वो ज़्यादा बेनिफिशियरी है। आपका विचार सर? नहीं, ठीक बात है। देखिए, जहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है और जो रिक्वायरमेंट है उसी के पार्ट पर आप उसको यूटिलाइजेशन करें। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट है, उन्होंने बैन लगा दिया कि उन बच्चों के लिए साथ ये आज के समय में आप देखिए ना, बच्चों को कितनी आईसाइट की प्रॉब्लम हो गई है, बच्चों को मालूम ही नहीं हो जा रहा है कि कितनी आईसाइट जो है वो वीक हो जा रही है। तो हमारा पर्पस है, गार्जियन की हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका कितना यूज़ करना है, कितना उसको स्क्रीन टाइम अलाउ करना है, क्योंकि आज का वो समय नहीं है कि बच्चों को हम फोन से टोटली दूर कर दें, वो पॉसिबल नहीं है। बट हम उस रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि भाई इतना ही आप इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, इससे ज़्यादा आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बना में यदि आप उसको बिल्कुल टोटली डिस्ट्रैक्ट कर दोगे लोकल मार्केट से, आउटसाइड द वर्ल्ड, तो वो चीज़ें भी गलत हो जाएंगी। तो हम लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हम किस टाइप से मेंटेन करना है, और डे 1 से उसका यूटिलाइजेशन को हम प्रॉपर रखें, जितना भी यूज़ है, और स्क्रीन टाइम उसका फिक्स रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर वो बच्चा जो है सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जिनकी जो एज ग्रुप मुझे लग रहा है कि 17-18 साल, 20-22 साल के बच्चे हैं ज़्यादातर, और उनके और मेरे उम्र में कम से कम 2 दशक का फासला है। पहले में जब आज से 24-25 साल पहले मैंने स्कूलिंग पास आउट की थी, तो कैलकुलेटर जैसी चीज़ें हमने +2 10th के बाद या +2 के बाद हम देखते थे। अब आपको नहीं लगता, क्योंकि और बहुत सारे शिक्षाविद हैं जो अभी बैठेंगे आपकी जगह पर, तो उनसे भी सवाल जरूर होगा, जब हम तकनीक के इतने करीब आ गए, हम अपने दिमाग पर जोर बहुत कम डाल रहे हैं। मेमोरी कहीं ना कहीं होता नहीं है। अब आज की तारीख मुझे नहीं पता कि किसी को 17 या 18 का टेबल पूछ लो, पहाड़ा जिसको बोलते हैं, उनको आता है या नहीं आता, क्योंकि आप चौथे 5वें में 4 या 5 में बच्चा पढ़ रहा है, उसके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में कैलकुलेटर है, उसने देख के हिसाब लगा लिया। आप मुझे इतिहास से जुड़ी कुछ चीज़ें भी पूछो तो मैं बता दूंगा कि भाई कब क्या हुआ, किसने किसको मारा, काटा, जीता, हारा, मैं बता दूंगा। हमारे दौर के जो लोग हैं, बच्चों की क्या आज की तारीख में, वो जब से हम बहुत ज़्यादा फ़ोन या फिर इंटरनेट के यूज हो गए, मेमोरी को हमने शरीर के जिम तो चले जाते हैं,
दिमाग की हम कुछ जिमिंग नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल जरूरी है। उसी पार्ट पर जैसे कि हम लोग अपने यहाँ मेडिटेशन सिस्टम है, तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ओपन करता है, बैलेंस करता है मेडिटेशन वाला पार्ट। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी अवेलेबिलिटी है उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही उन रिसोर्सेज का हम यूज़ करें। और उसके रेस्पेक्ट में मेरा बार बार यही बोलना है कि हम स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई करें। जो भी अपना नॉलेज सिस्टम है इन प्लेटफॉर्म के लेने के साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन देर आर नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन ई रिसोर्सेज, उसके साथ साथ हम स्टैंडर्ड जो बुक है उससे कहीं दूर ना हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है और बैलेंस बनाना भी बहुत ज़रूरी है जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। यदि हम बैलेंस नहीं बनाएंगे, कोई चीज़ हमारे ऊपर हावी हो जाएगी तो नेचुरली कहीं ना कहीं उसका आने वाले फ्यूचर में बैड इम्पैक्ट तो आएगा ही, चाहे बच्चे के ऊपर आए चाहे सोसाइटी के ऊपर आए। बहुत सारे एजुकेशनल चैनल्स बन चुके हैं यूट्यूब पे और सोशल मीडिया की, क्योंकि अगर हम बात कर ही रहे हैं, आपके हिसाब से सोशल मीडिया से पढ़ाई करना ठीक है? देखिए एक लिमिट है हर चीज़ों पर। यदि हम टोटली उस चीज़ पर डिपेंडेंट होंगे तो वो गलत है। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि आप जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पर आपको अच्छी नॉलेज मिल रही है, बट वो हम लोगों ने डिसाइड करना है कि कहाँ से हमें क्या पार्ट लेना है। होता क्या है कि जनरली आप देखेंगे कहीं पर भी कुछ चीज़ आप गूगल करते हैं तो एक पार्ट पर यदि आपने गूगल किया तो ऑटोमेटिकली ये है कि होने से वो चीज़ें फिर आपके सामने आना स्टार्ट हो जाती है। वो डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन में भी आप दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने पर रेस्ट्रिक्शन लगाना और उन चीज़ों को मेंटेन करना, ये हम लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी। सर देखिए अब हमारे बीच में हमारे गौतम बुद्ध नगर के साथ साथ डॉक्टर महेश शर्मा जी पढ़ा चुके हैं। सर वेलकम, आपके सांसद आपके बीच में हैं और सर बहुत बहुत स्वागत। प्लीज इससे पहले भी